हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? मजे में? मौज ही मौज आ रही है। बढ़िया है। हम लोग आप लोग आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यदि नहीं बना रहे हैं जो बच्चे, वो प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी वही है, नोट्स। आपका खुद का नोट्स। एंड सेकंड थिंग, आपको, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो टेलीग्राम चैनल पे डाले गए हैं, डीपीपी के फॉर्म में डाले गए हैं, कुछ सीट के फॉर्म में आज डाल दूंगा मैं। उन क्वेश्चन को अब ट्राई करना है। ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अभी तक हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स एंड दूसरा वेक्टर। अब 11th का हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन जो होगा काइनेमेटिक्स, जो कि एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग आज करने वाले हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं वो हम लोगों ने किया था स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा किया था? स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग, सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट भी कर चुके हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो छोड़ा था, मैंने जहाँ पे आपको तो छोड़ा था आप लोगों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट पे। और वहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। क्वेश्चन करने से पहले याद आ गया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हैं। ठीक है। और वीडियो को जितने ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप, उतने ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है। जितना हम लोग स्प्रेड होंगे, ठीक है, उतना ही मतलब चैनल पे आप, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना आपको भी। फिर मैं कंटेंट बनाऊंगा, और ज्यादा कंटेंट बनाऊंगा, फिर बनाते बनाते जाएंगे, फिर मौज ही मौज, फिर मौज ही मौज। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। चलो, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन था हमारे पास में। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये मैं आपको बताना चाहूँ। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने लिखा था क्या? फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉड मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या होता था? यूनिट वेक्टर। ये क्या होता था हमारे पास में? यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों? यूनिट वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में? ए वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। एंड बी वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में? अच्छा, मैं लिख क्यों रहा हूँ ये? बी वेक्टर लिख क्यों रहा हूँ? ठीक है, लिखा तो है ही। चलो चलो चलो, सीधे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। यदि मॉड ऑफ ए बी वेक्टर की मैं बात करूं, तो आपको सीधा फॉर्मूला बता रखा है। क्या बता रखा है हमने? ठीक है। आपको सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से जाना है। आई जे के, आई कैप के कैप, आई कैप के कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है। अब यहाँ पे आई जे के की वैल्यू रखते हैं हम लोग। ए से यहाँ से रखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखने वाले हैं? 3 1 2। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 2 - 2 4। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ से अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता था। यहाँ पे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ही लिखने वाले हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो इसको हटा देते हैं। ये हम लोग क्या करने वाले हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वैल्यू जो आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में? आई कैप, आई कैप यहाँ से बनने वाला है 4 माइनस 2 × -2। क्लियर हो गया ना बच्चों? नेक्स्ट माइनस जे कैप ब्रैकेट 4 3 जा 12, 12 - 4 प्लस के कैप से कितना बनने वाला है हमारे पास में? ठीक है। देखो, यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा, जो बच गया उसका उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इन दोनों का इसके ऐसे, और बीच में नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में? 2 3 जा -6 -2। तो यहाँ से क्या बनने वाला है? आई कैप 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस जे कैप, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? 8 प्लस के कैप, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? -8। कितना बनने वाला है हमारे पास में? -8। तो ये वैल्यू जो बनेगी हमारे पास में, ये वैल्यू बनने वाली है 8 i कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आया हमारे पास में? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
बट हमसे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉड कैसे लिखा जाता था हमारे पास में, 8 का आई का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस जे का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस के का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा ये कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 8 स्क्वायर। और जब भी कभी 8 स्क्वायर रूट में है तो 8 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर बन जाएगा। समझ में आई नहीं है, इतना यूनिट आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन है हमारे पास, ओहो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमको क्या पता करना है, एरिया पता करना है किसका, ट्रायंगल ओ ए बी का। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे जो भी को दे रखा है द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए एंड बी, समझो यहाँ पे जैसे ये कोई दे रखा होगा, ये ओरिजिन दे रखा है कुछ ऐसा, समझो ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है ओ, ये दे रखा है ओ, और यहाँ कहीं पे हमने मान लिया ए और इधर कहीं पे हमने मान लिया बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। समझ में आई नहीं है, और ये भी ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ से देखो ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। तो ओ ये इसमें दे रखा है ओ ए वेक्टर, जो ओ ए वेक्टर दे रखा है इसको इन्होंने क्या बोला है, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या बोला है इन्होंने, ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सेम एज ओ बी वेक्टर की यदि मैं बात करूं, ओ बी वेक्टर को इन्होंने क्या बोल रखा है, बी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। और यदि मैं पूछूं आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने लास्ट में फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करो, तो अभी हमने पीछे मेथड कैसे किया था, आई कैप जे कैप के कैप देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 3 माइनस 6 2, 3 माइनस 6 2, यहाँ से कितना है 2 1 माइनस 2। अब आई कैप यहाँ से करेंगे, ये पूरा रो और ये कॉलम और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में एक माइनस साइन आपको लिखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, सेम माइनस, इसका माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास में, 6 2 जा 12 आने वाला है, और माइनस का 2 माइनस का जे कैप यहाँ से कितना आने वाला है, माइनस का 6 और माइनस का 2 प्लस के कैप, यहाँ से क्या वैल्यू बनने वाली है हमारे पास में, माइनस का के माइनस का सॉरी प्लस का 3 माइनस का 6 2 जा 12, मतलब प्लस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ से बनने वाला है हमारे पास में 10 i कैप, और यहाँ से कितना बनने वाला है, प्लस का 8j कैप प्लस का 8j कैप, और यहाँ से कितना बनने वाला है, प्लस का 15k कैप प्लस का 15k कैप। अब हमको तो ये तो चाहिए नहीं ना, हमको तो जो चाहिए वो चाहिए क्या, ठीक है, हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए यहाँ से रूट में मॉड चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो सॉरी मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 100 प्लस 64 प्लस 225, कितना बनने वाला है, 225। और इन सबको यदि आप ऐड करोगे, इन सबको आप यदि ऐड करोगे कितना बनने वाला है हमारे पास में, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है आई थिंक। क्या गड़बड़ हुआ है, अच्छा जे को देख लेते हैं हम लोग। जे का जब करने वाले हैं तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे जाएगा, तो माइनस का 2 3 जा 6 माइनस का 6 2 2 जा 4, गुड 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 गुड, गलती समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने गलती क्या की है, देखो हमने गलती यहाँ पे की है,
समझो, ये हटा दे रहा हूँ, तब तक हमने यहीं पे गलती कर दी है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, सुधार ले रहे हैं। यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, -4। तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास में, +10। यहाँ पे यदि मैं वैल्यू की बात करूं, क्या बनने वाला है, +10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा, जहाँ पे जे दे रखा था हमारे पास में, क्या दे रखा था, जे। जे की वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि 6 और 4 इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में। ओहो ओहो, इतना सब कुछ डिलीट हो गया। 6 और इसकी, ओहो लग जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 10 J कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से अब कितना बनने वाला है हमारे पास में, रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। अब यहाँ से क्या बनने वाला है, 100 प्लस 225, इन सबको ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में, 425। कितना बनने वाला है हमारे पास में, 425। अच्छा, 425 को क्या लिखा जा सकता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 into 17। कितना लिख सकते हैं, 25 into 17, और 25 into 17 करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, 425। कितना बनने वाला है हमारे पास में, 425। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25, सॉरी 25 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो 5 रूट कितना बनने वाला है, 17। अब हमसे एरिया पूछा, तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 into 5 रूट 17। दैट मीन्स 5 रूट 17 अपॉन में 2। क्लियर होगा ना बच्चों। तो 5 रूट 17, तो 5 रूट 17 कहीं पे दिख रहा है हमको, 5 रूट 17/2। क्लियर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें दे रखा है द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट। ओहो बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। समझो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर होगा ना यहाँ तक। तो हम यहाँ पे समझो, यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, एक सी वेक्टर, लेट सपोज सी वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, समझो यहाँ पे, समझो थोड़ा सा। ये दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है, ये आपके पास में दे रखा है ए वेक्टर, और ये दे रखा है बी वेक्टर। हमसे बोला है बी टू ए, तो आप अपने राइट हैंड थंब को, फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में रखना है, इसके डायरेक्शन में रखेंगे। तो जब इसको कर्ल करेंगे तो थंब किधर की ओर आएगा, थंब का डायरेक्शन किधर की ओर आएगा बच्चों, थंब का डायरेक्शन क्या आएगा, स्क्रीन से बाहर की ओर आएगा, स्क्रीन से बाहर की ओर आएगा। यदि मैं इन एक्स, ए और बी को क्या लेट कर लूं, ए और बी को क्या कर लेट कर ले, कि ए और बी तुम्हारी स्क्रीन की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आएगा बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, इट मींस कुछ इस तरीके से, ये मैंने दिखा दिया। तो ये जो एंगल होगा, ये आ गया सी वेक्टर। ये जो एंगल होगा, मतलब ये जो वेक्टर होगा, ये इससे भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर, दोनों से क्या हो जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री पे रहेगा। कितने पे रहेगा, 90 डिग्री पे रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ए वेक्टर यहाँ से क्या बनेगा, सी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन, एंगल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर इज 90 डिग्री। तो दैट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90, यदि आपको नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, cos 90 की वैल्यू होती है 0, वैसे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या बोला, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर की जगह पे प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा था हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टॉर्क ऑन द फोर्स, टॉर्क ऑन अ फोर्स ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू समथिंग दे रखा है, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर वेक्टर अबाउट द ओरिजिन इज ओके। अच्छा, टॉर्क इक्वल टू होता क्या, अच्छा अभी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों लिख लो, ठीक है, फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा। टॉर्क इक्वल टू एक्चुअली फॉर्मूला होता है इसका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे पास में, टॉर्क, ये क्या है, टॉर्क। क्लियर होगा ना। ये क्या है हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन
वेक्टर, और ये क्या है हमारे पास में, फोर्स। अब यहाँ पे इस इनडायरेक्टली वो पूछना क्या चाह रहा है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर की हमको वैल्यू पता है, आर वेक्टर कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और एफ वेक्टर कितना दे रखा है बच्चों, एफ वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर हो गया ना। अब हमको फाइंड कर लेते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आएगा 3 2 3, यहाँ से बनने वाला है 2 - 3 4, 2 - 3 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में, आई कैप यहाँ से बनने वाला है 8 और प्लस 9, और यहाँ से क्या बनने वाला है, माइनस का j। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 4 3 12 माइनस का 6 प्लस के कैप से क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का 6 3 9 माइनस का 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 17 आई कैप, 17, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, 17 आई कैप, और ये आएगा हमारे पास में माइनस का 6 जे कैप, और इससे कितना आने वाला है हमारे पास, माइनस का 13 के कैप। ये क्या आ गया हमारे पास में, टाउ मतलब टॉर्क, ये आ गया टॉर्क की वैल्यू। है कोई ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमको, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारे पास में, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमको स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हमको फाइंड करना है इसमें, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और ये दे रखा हो बी वेक्टर, समझते रहना बच्चों अच्छे से। अब यहाँ पे जो इसका यदि मैं प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट करूं, ये ए वेक्टर, और इसको अच्छे से लिखते हैं, यदि मैं इसको ले लूं ए वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर, और इधर आ गया ये बी वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास में, ए वेक्टर, और उसके बाद में क्या आ गया, बी वेक्टर। अब यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब ए वेक्टर, जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप इस डायरेक्शन में रखोगे, देखो यहाँ पे हमने ये, ठीक है, ये देखो कुछ हमने इस तरीके से फिंगर, अब इन फिंगर को कर्ल करोगे, इन फिंगर को कर्ल करोगे तो कहाँ पे जाएगा, इसका थंब जो हो जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। कैसा आएगा, स्क्रीन से बाहर की ओर आएगा। ठीक है, स्क्रीन से बाहर की ओर आएगा। क्लियर है बच्चों। तो जब स्क्रीन से ये बाहर की ओर आएगा, ठीक है, तो ये जो बनने वाला है, ये कुछ वेक्टर ऐसे बनेगा। तो ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब उसको दिखाया जा नहीं सकता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, बाहर की ओर आएगा, ये बना हमारे पास सी वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर जो रहेगा, ये जो सी वेक्टर रहने वाला है, ये परपेंडिकुलर किससे है, 90 डिग्री किससे बना रहा है एंगल, बी से भी एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री किससे एंगल बनाएगा, ए से भी एंगल बनाएगा। दैट मीन्स सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, अब उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करे, यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लिखूं, इन दोनों का क्या करूं, रिजल्टेंट लिखूं, तो कहीं यहाँ पे आएगा हमारे पास में, ये जो रिजल्टेंट शो करेगा, ये बनने वाला है हमारे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या बनेगा हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से भी ये क्या रहने वाला, सी परपेंडिकुलर रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में होंगे, ये दोनों एक प्लेन, जैसे स्क्रीन दे रखी है ना आपके, तो स्क्रीन आपकी जो दे रखी है ना, उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास में। जबकि आपके स्क्रीन से, आप स्क्रीन पे परपेंडिकुलर पेन रखिए, आपके पास जो पेन दे रखा है, पेन पेंसिल जो भी को दे रखा है, आप स्क्रीन पे सीधा रखिए। ठीक है, और जब आप स्क्रीन पे रखोगे, सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, एकदम सीधा रखोगे ना, तो जो स्क्रीन दे रखा है उस डायरेक्शन में ए बी वेक्टर है, उस प्लेन में ए बी वेक्टर है, और बी वेक्टर भी उसी प्लेन में है।
ए वेक्टर भी उसी प्लेन में है, तो जो पेंसिल है वो सी वेक्टर है, तो पेंसिल जो सी वेक्टर रहेगी तो वो तो क्या रहेगी हमारे पास में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे हम लोग थ्री कंक्लूजन्स लिखने वाले हैं कि इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होने वाला है। बट यदि मैं बात करूं ए प्लस बी वेक्टर, इनका क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो वेक्टर आने वाला है इसी के पैरेलल, वो वेक्टर क्या आने वाला है, पैरेलल। ये क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को। ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इट मींस ये दोनों परपेंडिकुलर, सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल वेक्टर है। कैसे हैं पैरेलल, कैसे हैं, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, बट इसमें क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर है, तो यही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज अ रॉन्ग, क्योंकि हमको कौन सा स्टेटमेंट चूज करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m is moving with a constant velocity v parallel to the x-axis in xy plane as shown in the figure। ये हमारे पास फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, इसमें कुछ ऐसे मूव कर रहा है। इट्स एंगुलर मोमेंटम, इट्स एंगुलर मोमेंटम, पहले आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम बता देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं, एल इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पे आर वेक्टर क्या है हमारे पास में, पहले एल से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एल वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, एंगुलर 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 मोमेंटम। और यहाँ पे पी वेक्टर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास में, पी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मोमेंटम। क्लियर होगा ना बच्चों। और इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है P इक्वल टू एम इंटू वी, एम इंटू वी। क्लियर होगा ना बच्चों, वो जिस डायरेक्शन में बोलेगा उस डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और आर वेक्टर जो दे रखा है वो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। या पोजीशन दे रखा है, वो कहाँ पे लाइक कर रहा है। तो यदि मैं बात करूं आपसे आर वेक्टर की, देखो आर वेक्टर है क्या, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसमें है एक्स वाई प्लेन में है, तो आर वेक्टर तो यही आ जाएगा हमारे पास में, ये क्या आएगा आर वेक्टर। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या मैं लिखने वाला हूं, अच्छा एक्स डायरेक्शन में यहां तक इसको पहुंचने में, समझो यहाँ पे यहां तक पहुंचने में उसको टाइम जो, ओहो कलर ही नहीं चेंज किया, कलर चेंज कर, यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग रहा है टी, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग रहा है टी, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, यदि v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, v कांस्टेंट, ये भी v देखो उसने क्या बोला, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब भी कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो वहां पे हम लोग, आपने 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, अब वहां पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं, इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन का यूज नहीं किया जाता, वहां पे सिंपल हम लोग बोल देते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर होगा ना बच्चों, या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस जो बनने वाली है, ये बड़ी डिस्टेंस बनने वाली है v इंटू टी, ये एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस हो गई, किस डायरेक्शन की हो गई, एक्स डायरेक्शन की। और वाई डायरेक्शन में हमको दे ही रखा है, वाई डायरेक्शन की तो हमको दे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, बी। तो यदि मैं आर वेक्टर लिखूं तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, बी टी आई कैप प्लस बी जे कैप, और जेड में कुछ है नहीं तो जीरो के कैप लिखने वाले हैं हम लोग, जेड में कुछ है नहीं तो हम लोग क्या लिखने वाले, जीरो के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ही तो मैं पी लिखूं, पी वेक्टर लिखूं, तो भाई एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये कितना दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, यदि एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, पी एक्स और पी वाई की मैं बात करूं, देखो तो पी एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एम इंटू वी, एम इंटू वी दे रखा है उसने, वी डायरेक्शन में दे रखा है हमारे पास में वेलोसिटी। दूसरा पी वाई की मैं बात करूं, पी वाई की बात करूं, तो भाई वाई डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो m इंटू जीरो आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो आने वाली है। अच्छा पीजेड की मैं बात करूं,
क्योंकि उस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, पी जेड के कैप। यहाँ से पी वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में एम वी आई कैप, एम वी आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब सिंपल सा हमको एल वेक्टर निकालना है ना, क्या निकालना है हमको एल वेक्टर। तो एल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो आई जे के आई जे के आई जे के, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या लिखने वाले हैं वी टी वी टी बी और 0। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एम वी 0 0। क्लियर रखना बच्चों। अब आप पता है देखो मैं थोड़ा इसमें क्या करते हैं हम लोग, चलो एक्सटेंड करते हैं इसको। तो देखो ये तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बोलूं, तो मैं ये बात बोलूंगा भाई इस कॉलम के थ्रू इसको एक्सटेंड कर लो, कि आप लोगों को अभी उतना आपने सीखा नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर मेथड से ही बता दूंगा कि भाई वैसे इस उसके डायरेक्शन या इसके अ, इसमें यदि आप सॉल्व करोगे ना, इसके डायरेक्ट मतलब इस कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे ना तो बहुत जल्दी इजीली आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बट आपकी डिमांड है, हमको उससे करना नहीं है, तो ठीक है भाई, आपकी आज्ञा सर आंखों पे। तो समझो यहाँ पे हमने आई लिखा, क्या लिखा आई कैप लिखा, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, ये हट गया ये चला गया, तो क्या बचने वाला है हमारे पास में समझो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ओवरऑल क्या बनने वाला है हमारे पास में 0। क्या बन गया 0। फिर अगला जे कैप करते हैं हम लोग, तो इसको हटा दो इसको हटा दो, फिर से क्या करने वाले हैं हम लोग, ओहो ठीक है, इसको तो मैंने हटाया ही नहीं, ये भी हटा दो भाई, चलो भाई हट जाओ, चलो ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो क्या बनने वाला है, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये भी आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास में 0 प्लस के कैप हम लोग देखना, यहाँ पे ये हट गया तो क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या बनने वाला है हमारे पास में, जो बनना उसको लिख दो। तो यहाँ से बनने वाला है हमारे पास में 0 माइनस में एम वी इंटू बी, एम वी इंटू बी, तो ओवरऑल क्या बनने वाला है हमारे पास में 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस एम वी बी के कैप, एम वी बी के कैप, दैट मीन्स माइनस में एम वी बी के कैप बनने वाला है। क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या बनने वाला है माइनस में एम वी बी के कैप, कोई बनना है ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा हमको, समझ गया ना बच्चों आपको, एम बी बी माइनस एम बी बी के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों, चलो बढ़िया आंसर आ गया हमारा। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ठीक ठाक, इस पे थोड़ा ठीक ठाक देख लेना, मतलब है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, प्लीज बच्चों नोट्स जरूर आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक यूजर थे, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर आप ठीक है बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोशिश करूंगा वो एक्चुअली मैं आदत में है मेरी, तो इसीलिए मैं बार बार बोल देता हूँ ठीक है। कोशिश करेंगे वैसे, चलो कोशिश करूंगा कि बार बार ना बोलूं। अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, समझो यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये दे रखा है a वेक्टर, ये दे रखा हमारे पास में b वेक्टर, ये दे रखा क्या, ये दे रखा ए वेक्टर, और ये दे रखा हमारे पास में बी वेक्टर। और यदि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, ठीक है, मैंने वैसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पहले किया, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो वो वेक्टर जो आने वाला है वो इस तरीके से कुछ आने वाला है, ये आ गया हमारे पास में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कौन सा रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कुछ नहीं आपको करना है, स्क्रीन की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स स्क्रीन पे, जैसे ये दोनों वेक्टर जानते हो कैसे दे रखे हैं, ये दोनों वेक्टर जानते हो कैसे दे रखे हैं, तुम क्या करो सिंपल मैं बताता हूँ आपको। आप दो पेन ले लो, दो पेन लिया और उन स्क्रीन उसको उन दोनों पेन को किसी ना किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, कोई एंगल बना रहा हो उस स्क्रीन पे रख दो, मोबाइल की स्क्रीन पे सिंपल ऐसे रख दो, रख दिया नहीं रख दिया, दोनों को रख दिया उसी तो वो दोनों, ये दोनों बन गए हमारे पास ए बी वेक्टर। अब इनको क्या करना है, एक जो आपने नीचे की ओर रख रखा होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपको फिंगर रखनी है, फिर एक की ओर आपको टर्न करना है, आपको फिंगर्स को अपनी एक की ओर टर्न करना, तो थंब देखो आपके स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा होगा, तो यही हो गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही यदि मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना हो, क्या करना हो हमको, ये करना हो,
ओहो, यहाँ से ये करना हो हमें, ठीक है, ये करना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनसाइड की ओर आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, इनसाइड, मतलब स्क्रीन के अंदर की ओर आ जाएगा। तो वो जो वेक्टर बनने वाला है कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो अब हमको ये बात बोलनी है, हमको क्या बताना है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहा होगा, ठीक है। तो यार थोड़ा पानी पी लो यार, पता नहीं गले में क्या हो गया, एक मिनट बच्चों। आप लोग पानी वानी भी पीते रहा करो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा ज्यादा पानी पी सकते हो उतना ज्यादा ज्यादा पिया करो पानी, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग। अब यदि आपको लॉजिकली याद होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता क्या है, माइनस में बी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, ये उनको एक डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तो हमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा माइनस साइन हमको ऐड करना पड़ेगा। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब हमसे पूछा गया है कि बताओ एंगल कितना होगा ए बी वेक्टर के बीच में। अच्छा, यदि मैं ए बी फाइंड करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब सोचो यहाँ पे कौन सा एंगल ऐसा रखे हम लोग जिससे और यदि मैं बी ए वेक्टर पता करूं, बी ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास में, ए बी साइन थीटा, ठीक है, एन एन वन कर लेते हैं इसको, एन वन। तो ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू जो बनने वाली है हमारे पास में, यदि मैं बात करूं थीटा, थीटा 0 डिग्री बन जाए, थीटा 0 डिग्री बन जाए, तब देखना यहाँ पे जीरो पुट करो, वैसे ये क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। ऐसे यहाँ पे भी जीरो पुट करो तो जीरो वेक्टर बन जाएगा। या और या हम लोग पाई भी पुट कर सकते हैं, क्या एंगल पुट कर सकते हैं, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री पुट करूंगा ना, क्योंकि साइन साइन अब आप लोगों को पता नहीं होगा, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई मतलब 180, साइन पाई का मतलब 180, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है। क्लियर हो गया ना बच्चों? इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, 0 डिग्री बनने वाली है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे हमारे पास में। तो अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन पाई एन कैप, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो वेक्टर। और यहां से भी क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन पाई एन कैप, पाई की वैल्यू जीरो होती है, पाई एन एन वन करने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो कैप। तो दोनों की वैल्यू जीरो कैप होगी ना हमारे पास में। देखो ऑप्शन में या तो जीरो होता है तो पाई होता है, दोनों ऑप्शन सही थे हमारे पास में, बट उसमें ओनली ऑप्शन सी, ऑप्शन पाई दे रखा है, जैसे पाई इज द राइट आंसर, पाई इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, टू वेक्टर ए वेक्टर, टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन, ओके, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास, राइट एंगल दे रखा है, दो वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, एक वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से ऐसे दे रखा है। तो ये दोनों कितने एंगल पे दे रखे हैं हमारे पास में, 90 डिग्री एंगल पे दे रखे हैं। ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा है, ये आपके पास में बी वेक्टर दे रखा है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो कहीं आपका जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो राइट एंगल पे ये तो कुछ बनने वाला है नहीं भाई, इसमें क्या बनने वाला है, ये वैल्यू जीरो थोड़ी हो जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू जीरो नहीं होने वाली कभी भी, इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। क्लियर होगा ना? फर्दर, ठीक है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जीरो वैल्यू नहीं है तो, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। क्लियर होगा ना बच्चों? ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, उसके लिए कंडीशन यही है कि ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, मतलब नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं। अदरवाइज ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो जीरो होगा ही नहीं हमारे पास में। क्लियर होगा ना बच्चों? कोई ना कोई डायरेक्शन निकल के ही आएगी हमारे पास में, ठीक है। क्यों भाई, जीरो वेक्टर तो हो सकता है, राइट। नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं, चलो ठीक है, नहीं हो सकता है। माइनस में कर दे तो हो ही जाएगा ना, बट 90 डिग्री पे नहीं रहेगा ना फिर तो। गुड 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 गुड। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, हाँ, कुछ बच्चों के अंदर ये दिमाग में आ रहा होगा ना, सर मान लीजिए ये जो दे रखा हो, एक वेक्टर दे रखा होगा
प्लस में दे रखा हो दूसरे को माइनस में ले लें। बच्चे ये भी याद रखना वो एंगल कितने पे दे रखा है, 90 डिग्री पे दे रखा है, और तुम जैसे उसके आगे माइनस साइन लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे, तो उसके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। अब दूसरा, यदि मैं माइनस करूं, तो माइनस करने का मतलब यही हो गया हमारे पास में कि बी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे लाना पड़ेगा। बी वेक्टर को कहाँ पे लाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लाना पड़ेगा बी वेक्टर। तो ये क्या शो करेगा हमारे पास में, माइनस का बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल रहेगा, इनके बीच का जो एंगल बनने वाला है वो बनेगा, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहीं यहाँ पे आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे, और इसकी भी वैल्यू जीरो वेक्टर नहीं होने वाली है। अब दूसरा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 90 और साइन 90 एन कैप, और एन कैप की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कितना बनने वाला, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है यार, जीरो बता रहा हूँ देखो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी एन कैप आएगा, तो ये भी जीरो नहीं हुआ हमारे पास में। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, चमक गया ना, जीरो। सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। कब, जब ये दोनों कैसे हो, 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, if the area of the the area of the parallelogram represented by the vectors, इतना दे रखा है। ओके चलो देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बता रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना बनता है हमारे पास में, मॉड में ए वेक्टर, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास में, आई कैप, समझो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा जे कैप इसमें के कैप दे नहीं रखा तो जीरो ले लेंगे उसको, 2 3 फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 1 4 0। क्लियर होगा ना बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो होने वाला है, माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो होने वाला है। ठीक है, अब प्लस के कैप इक्वल टू, यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में, 2 4 8 -3। क्लियर होगा ना बच्चों, तो ये बनेगा हमारे पास में 5 के कैप। बट हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा, मॉड पूछा है हमसे, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका हम लोग ले लेते हैं मॉड, इसका ले लेते हैं हम लोग मॉड। जब आप मॉड लोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब क्या आंसर आने वाला है इसका, 5 यूनिट, क्या आएगा हमारे पास में, 5 यूनिट। क्लियर हो गया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा बनने वाला है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है हमारे पास में, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओहो ये तो अभी हम लोगों ने किया था, इसके बीच में कौन सा बनेगा हमारे पास में, देखो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्या बोल रखा है, वैल्यू, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इन दोनों के बीच में एंगल, एंगल कितना आएगा हमारे पास में, एंगल जो बनेगा वो बनने वाला है क्या, पाई बनेगा, कितना बनेगा, पाई बनने वाला है। कैसे बनेगा, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नहीं किया था, मैं क्या मैंने आप लोगों को बताया था, मैं यही बात बताई थी ना आप लोगों को, कि जो दो, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग करते हैं, क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो उसमें क्या आता है, स्क्रीन से बाहर की ओर आता है, और एक में क्या आता है हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पे क्या बनता है हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करने पे स्क्रीन के इनसाइड बनता है हमारे पास में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कुछ, एक मिनट बच्चों, बस, हम्म, देखो, क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे ये आपको याद होगा कुछ हमने ये देखो किया था, हाँ ये देखो किया था ना, इसी को मैं यहाँ पे इस तरीके से उठा लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं,
वही मैं ढूंढ रहा था इस क्वेश्चन को। देखो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, बार बार बनाने की जरूरत है नहीं, समझे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, इन स्क्रीन से बाहर की ओर आ जाएगा। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे हम लोग, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर जो स्क्रीन के इनसाइड जाएगा हमारे पास में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनने वाला है, ये एंगल कितना रहेगा, हमेशा पाई रहेगा। कितना रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे, ओह ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। पाई बाई टू आएगा, आंसर कितना आएगा इसका, पाई बाई टू क्लियर होगा ना बच्चों। पाई बाई टू कैसे आएगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जैसे एक वेक्टर दे रखा है, पी वेक्टर दे रखा है, और एक वेक्टर दे रखा है, क्यू वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है पी वेक्टर, और ये दे रखा है हमारे पास क्यू वेक्टर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी सेम प्लेन में ही आएगा। किसमें, सेम प्लेन में, मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर सेम प्लेन में आएगा। जिसमें पी और क्यू रहेंगे ना, उसी प्लेन में आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी आएगा। बट पी और क्यू जो होंगे ना हमारे पास में, वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर जो होगा ना, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, मतलब पी से क्यू की ओर आप फिंगर को कर्ल करोगे, इधर को फिंगर को कर्ल करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, स्क्रीन से बाहर की ओर बनेगा। तो वो कितना बन जाएगा, इससे भी 90 डिग्री रहेगा, इससे भी 90 डिग्री रहेगा, इससे भी 90 डिग्री रहेगा। तो पी क्यू से कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर is perpendicular to p vector cross q vector क्लियर होगा ना बच्चों। दैट मीन्स इनके बीच में जो एंगल रहेगा, एंगल वो कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 90 डिग्री को और क्या लिखा जाता है, पाई बाई टू क्लियर होगा ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे, अच्छा ये एम्स में देखो पूछा भी गया है, क्लियर हो गया ना। तो उसने बोल रखा है मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, समझो यहाँ पे, ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्लियर हो गया ना बच्चों। अब यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू होती है ना ए वेक्टर क्रॉस, अब होगी सर यहाँ पे एन कैप कहाँ पे चला गया, समझो यहाँ पे ध्यान, आप लोग भूल जाते हो बार बार। समझो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में, ए बी साइन थीटा रहेगा, नहीं रहेगा। ए बी साइन थीटा के साथ साथ में एन कैप भी आ जाएगा। एन कैप क्या है हमारे पास में, एन कैप क्या बनने वाला है, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज बी वन। तो हम लोग जब इसका मॉड लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, मॉड लेंगे। ये तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, वन। तो ए बी साइन थीटा ओनली बचेगा हमारे पास में। अब ए बी साइन थीटा बन गया नहीं, अब तो समझ में आएगा नहीं ये कहाँ से चला गया, एन कैप कहाँ चला गया हमारे पास में। और इधर से क्या लिखने वाला हूं मैं, ए बी कॉस थीटा, क्या लिखने वाला हूं मैं, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कहाँ पे होते हैं, 45 डिग्री पे। और भी एंगल होते हैं, केवल 45 पे ही नहीं होता है। बट क्योंकि ऑप्शन में हमारे, आप ध्यान से देखोगे ना, तो 90 के अंदर अंदर हमको देखना है। तो यहाँ से कितना, या ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भाई इसको जब आप डिवाइड में लाओगे, इधर कितना बचेगा हमारे पास, वन बचेगा हमारे पास में। क्या बचने वाला है हमारे पास में, वन इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा वन कहाँ पे होता है हमारे पास में, टेन 45 डिग्री पे। टेन टेन दोनों तरफ से हट जाएगा, तो थीटा का जो कितना आ गया हमारे पास में, 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय द v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द r एंड r वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओहो सारा कुछ तो इसके अंदर दे ही दिया, हमको कुछ फाइंड ही नहीं करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो v वेक्टर इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास में, लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या हमारे पास में, रेडियस वेक्टर। क्या दे रखा है हमारे पास में, रेडियस वेक्टर। अब हमको फाइंड करना है क्या, वी वेक्टर। तो हमको पहले क्या पता करना पड़ेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। सबके ऊपर टोपी पहना दो, क्लियर हो गया ना बच्चे, सबके ऊपर
टोपी पहना दो। वैसे भी आप लोग तो माहिर हो इस काम में, क्या टोपी पहनाने में। चलो हम लोग देखते हैं। समझा सही से भाई। अब यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ से -2, यहाँ से 2, फिर यहाँ से कितना लिखने वाले हैं हम लोग। अच्छा आई की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, 4 - 3। क्लियर होगा ना बच्चों। तो आई देखो, आई आई फाइंड करते हैं। देखो आई वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे, आई कैप इक्वल टू कितना आएगा, ये जाएगा इसको जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 3 2 जा 6 प्लस का 6 कितना बनने वाला है, प्लस का 6 माइनस का 8 माइनस जे कैप, यहाँ से कितना बनने वाला है, ये इससे जाएगा ये इससे जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का 3, और यहाँ से क्या बनने वाला है माइनस का 0, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप, यहाँ से क्या बनने वाला है, ये इससे जाएगा, क्या बनने वाला है हमारे पास में 4 -0, क्या बने हमारे पास में माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप, माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। बट हमसे तो ये तो पूछे नहीं, हमसे पूछा है क्या, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से क्या बनने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इससे कितना बनेगा हमारे पास में 29, कितना बनने वाला है 29 यूनिट, कितना बनने वाला है 29 यूनिट्स रूट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्या दे रखा है, इफ वेक्टर p मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विद द x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी से जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो, कौन सा, 0 1 3 2। ये मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखवा रखा है, ये बात आप लोगों के नोट्स में मैंने लिखवा रखी है बच्चों, ध्यान करो जल्दी से, तब तक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जल्दी से ध्यान करो, याद आ गया ना, गुड। नहीं आया तो कुछ बच्चे नोट अभी तक देख चुके होंगे। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये है हमारे पास कोई पी वेक्टर। ठीक है ये क्या हमारे पास में पी वेक्टर, जो इससे कितना एंगल बना रहा है अल्फा, इससे बीटा, और इससे हमारे पास में ये एक्स है वाई है जेड है। क्लियर होगा ना, ये गामा एंगल बना रहा है। तो अब इसके लिए मैंने एक रिजल्ट दिखा रखा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू ऑलवेज भी 1। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या बनने वाला है, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 113, यहाँ से कितना बनने वाला माइनस का 2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। आ गया आप लोगों को बच्चों आंसर। वैसे मैंने ये लिखवा रखा है आपको नोट्स में बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर उनको पता होगा। रूट ये कितनी वैल्यू आने वाली 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, जितना ज्यादा लाइक मिलेगा ठीक है, उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी इसकी वीडियो की, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा। ओहो चलो थक गए होंगे आप लोग भी, ठीक है रेस्ट करिए, मजे करिए, एंजॉय करते रहिए, और एंजॉय के साथ साथ में जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो, जो चीज नहीं क्लियर हो पाई। हाँ हो सकता है अभी बीच बीच में मैं आप लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोशिश करने करूंगा, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, ट्रैक पे आने लगेंगी। बट अभी अभी जैसे चल रहा है थोड़ा सा झेलो आप लोग, ठीक है, फिर आ जाएगी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। फिर जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब वेब कैम से बनाने की कोशिश करेंगे वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो अभी उतना बजट नहीं है हमारे पास में, आ जाएगा धीरे धीरे। चलो ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और शेयर करो वीडियो को, जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो दबा के शेयर करो।
क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही।